जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक? बढ़िया ठीक ठाक होने चाहिए। तो भैया ठंड में प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है ना, एकदम मस्त चलनी चाहिए। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं 12th फिजिक्स का बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा भैया कौन सा लेकर? बायो सेवर्ट लो? अरे नहीं यार, कौन सा लेकर? आप बहुत ही मजेदार है भैया, क्वेश्चन इस पर आते हैं और इससे बहुत सारे डेरिवेशन की भी जाते हैं। तो बता दें? चलो आप बताते हैं। और अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो क्या है चीज़ बता दें? चलो आओ बताते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, आराम से अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आओ। तो बात करें हम बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर। अरे भैया ये तो कोई समझ ही नहीं आया ना। अरे भैया कहने का मतलब बहुत सिंपल है। भैया बिंदु आवेश Q है, Q से R दूरी पर एक होता है विद्युत विभव और एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि क्या होंगे दोनों के फॉर्मूले। और भैया इसके बाद आपको बताएंगे द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र और भैया निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बता दें? चलो आप। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? आर दूरी पर किसके बारे में? मार्का थोड़ा चेंज अच्छा वाला लेते हैं, ब्रांडेड वाला, क्वालिटी वाला। तो आर दूरी पर अगर आपसे पूछ जाए विद्युत क्षेत्र, क्या पूछ जाए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता नहीं भैया, विद्युत क्षेत्र की, मतलब विद्युत क्षेत्र। तो भैया क्या होगा? जैसे एक तरफ है विद्युत क्षेत्र और एक तरफ है विद्युत विभव। डेरिवेशन दोनों में करते हो ना आप? बिल्कुल करते हैं। तो भैया फॉर्मूला काहे लेकर आए? अरे फॉर्मूला इसलिए लेकर आए कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए। तो भैया एक तरफ है विद्युत विभव और एक तरफ है विद्युत क्षेत्र। जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो पहले समझा तो दो ये आर दूरी पर क्यू आवेश है क्या? सर आओ बताते हैं। देखो भैया, यहाँ पर कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। बिंदु आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है, यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट अगर पी है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा और विद्युत विभव क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। देखो विद्युत क्षेत्र को हम, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव को हम लिखते हैं कैपिटल वी से, वी से, वी से। तो दोनों में बताए? चलो बताते हैं। इस पॉइंट पर अगर ये प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया? तो इस पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा ई पी, वो पता क्या होगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सिंपल सी वैल्यू होगी कहाँ पर? इस पॉइंट पी पर। किसकी 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 भैया? विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत विभव की बता दे? चलो बताओ। अगर इसी पॉइंट पी पर विद्युत विभव का मान पूछा जाए तो बता सकते हो? हाँ बता तो सकते हैं। क्या होगा? वो मिलेगा वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये मिलेगा सिंपल सा। अब इसमें सॉरी बॉस। तो भैया इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो भैया यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर सिंबल सा आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है, समझे ना। तो भैया इस पॉइंट पी पर अगर क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्या पूछे? विद्युत विभव पूछा जाता है, तो वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ जाती है तो वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब भैया जो विद्युत क्षेत्र होता है ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण, अब मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इससे दूर की ओर होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज होगा था ना, पॉजिटिव चार्ज, ये भैया इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है दूर की ओर होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज के कारण इसके अंदर की ओर होती है, इसी की तरफ। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो दिशा इसी की तरफ जाती, ठीक है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इससे दूर की ओर, समझ गए? बिल्कुल। अब बात करेंगे हम द्विध्रुव के कारण। अबे द्विध्रुव बताओ, द्विध्रुव। अरे भैया द्विध्रुव बता दे, बताओ द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की बात चल रही है, बिल्कुल। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? अरे तो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, ये 5 कूलम तो ये भी 5 कूलम, दो समान परिमाण के आवेश कब कहाँ पर? अरे दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, जैसे कि 2l। तो भैया इसी चीज को बोलते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अरे भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं P, और जो कि होता है 2
क्यू एल, मतलब भैया दोनों आवेश जो होता है ना, आवेश विद्युत द्विध्रुव में आवेश कैसा होता है, समान होता है, परिमाण समान होता है। हाँ, तो भैया एक आवेश को उठाओ, एक आवेश को उठाओ और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। चलो अब आते हैं, पॉइंट पर। तो ये विद्युत द्विध्रुव समझ गए, समझ तो गए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी समझ गए। अब दूसरा बात करते हैं इसका केस क्या है। तो इसका केस ये है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर कोई पॉइंट पी हो, मतलब भैया ये है पहला पॉइंट और ये है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसा है, एक प्लस का एक माइनस का, 12 दूरी है दोनों के बीच की, ठीक है, यही है, बिल्कुल है। तो यहाँ से मध्य बिंदु से, तो ये तो द्विध्रुव है, यहाँ से मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट अगर पी है, मतलब मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अगर पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बता सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है, स्पेशल केस के साथ मिलता है, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब। ये तो स्पेशल केस के साथ मिलता है, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 4, ये मिलती है एक्चुअल डेरिवेशन से। और यहाँ से हमें ये मिलता है, क्यों, ये स्पेशल केस होता है कब, जब भैया जो एल होता है ना, एल जब आर की तुलना में बहुत छोटा होता है तो भैया आपको फॉर्म मिलता है ये, जनरली इसी का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय हो गई निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति मतलब इसी के मतलब 90 डिग्री पर यहाँ पर कहीं पॉइंट पी हो, यहाँ पर कहीं पॉइंट पी हो, तो इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिल गया, फिर मिलता है पी अपॉन आर क्यूब, ये मिलता है। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र हो गया। हाँ, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में। अब बताते हैं आपको क्या क्या बताओगे भैया, अब बताते हैं आपको विद्युत विभव अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर बता दें। चलो अब बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति जानते हो, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसी की एक्सिस में बढ़ा गया पॉइंट आर दूरी पर जो पॉइंट पी है, मतलब मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई पॉइंट अगर पी है, तो उस पॉइंट पर जो विद्युत विभव होगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे भैया 41 पाई नहीं, 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, ये भी स्पेशल केस के साथ मिला है, ठीक है। सेकंड, निरक्षीय स्थिति में हो तो निरक्षीय स्थिति में जो वीपी मिलेगा, मतलब इस एक्सिस में, मतलब पी पॉइंट यहाँ पर 90 डिग्री पर हो ओ से, तो भैया यहाँ पर मिलेगा जीरो मिलेगा। हाँ, क्यों, अरे भैया विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र ये होता है सदिश राशि, ठीक है। और भैया जो ये है ये होता है अदिश राशि। तो याद रखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये विद्युत क्षेत्र वो आपको कैसे लेना पड़ता है, बिना सिंबल के साथ, मतलब यहाँ पे आपको विदाउट सिंबल्स आवेश को उठाना है, विदाउट सिंबल सा डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ पे भैया जो आपको आवेश मतलब यहाँ पे सिंबल्स के साथ उठाना पड़ता है, तो मतलब भैया प्लस क्यू के कारण होगा, तो यहाँ पर आपको प्लस का क्यू होगा, ठीक है, समझ गए, समझ तो गए भैया, ठीक है। और यहाँ पर भैया ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है, लेकिन यहाँ पे आवेश को मतलब उसके सिंबल के साथ भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ये सब उठाते हो तो भैया एक तरफ आता है पॉजिटिव, एक तरफ आता है नेगेटिव, और वो हो जाते हैं कैंसल हो जाते हैं, बिल्कुल खंडा। तो भैया होता क्या है, भैया ये विद्युत विभव है ना, ये है अदिश राशि और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, इसलिए यहाँ पर आपको अक्षीय निरक्षीय स्थिति में कुछ वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ पर मिलती है 0, ठीक है। यही हमारा पॉइंट था। कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, चलते हैं।